नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है गोपरा मऊ गांव में, जहां प्रधान और प्रधानपति दोनों मौजूद है। इस दिवाली क्या कर रहे हैं खास, गोपरा मऊ किस तरह मनाएगा दिवाली और साथ में क्या ला रहा है ग्रामीण के लिए, क्या आज संदेश देने वाले हैं प्रधान और प्रधानपति, जानते हैं और उनसे पूछते हैं ये दिवाली उनके लिए कितनी खास है। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। दिवाली आ गई है। दिवाली हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है क्योंकि राम जी की वापसी हुई थी और असत्य पे सत्य की जीत का है। तो इस बार गोपरा मऊ किस तरह से दिवाली मना रहा है? हमेशा की तरह इस तरह भी हमारी ग्राम पंचायत गोपरा मऊ, रनिया मऊ तथा मुंशीखेड़ा के लोग बहुत ही, हम जाकर भी बताएं कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और पटाखों का जो शोर शराबा होता है उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि वो जो है उससे जो निकला हुआ प्रदूषण है उसका शिकार हम किसी को नहीं, खुद अपने को बना रहे, अपने बच्चों को बना रहे। तो इसकी जगह पर आप अन्य खुशियाँ मना लीजिए, लोगों से मिल लीजिए, बातें कर लीजिए और दीप जला लीजिए। ये तो कहीं तक कुछ समझ में आता है, लेकिन पटाखों का ये अतिशय करोगे तो उसका दुष्परिणाम आप सभी को भोगना पड़ेगा और हमारे बच्चे भी उससे ग्रसित होंगे। तो सबसे बड़े से लेकर बच्चों तक जो एक उत्साह होता पटाखे जलाने का, उस पर नियंत्रण करते हुए हम दीपावली की पूरे ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि दीपावली मनाइए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिए और आगे भी सांसें हम ले सके खुली हवा में, वातावरण शुद्ध रहे। और इसी से अपना जो है भाई बीमार पड़ेंगे तो इसमें डॉक्टर्स हैं और सारे बच्चे परेशान होंगे, वृद्धों को बहुत ज़्यादा समस्या होगी। तो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए हमारा। और स्वच्छता पर भी भाई एक सफाई कर्मी या किसी गांव में 2 सफाई कर्मी रह करके वो क्या कर पाएंगे। लिहाजा आप अगर जो अपने अपने दरवाजे सब लोग साफ़ कर लेते हैं तो अपने आप को स्वच्छ बनाने में और अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो रही दिवाली की, स्वच्छता की, पटाखे ना जलाने की, लेकिन अगर दिवाली पर मैं आपको आपके बचपन में ले चलूँ, ठीक, उस समय अगर मैं कहूँगी आप याद करो, आपकी आंखों के सामने वो है, तो आपको इस समय दिवाली, अगर आप बचपन में थे तो उस समय कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते थे और कैसे अपने माता पिता से जिद करते थे? तब आप पटाखों की जिद करते थे कि नहीं, कि अब समझदारी आ गई, बड़े हो गए, तब पता चला कि नहीं पटाखे गलत? ये बात सही है। खैर मैम, हर बच्चे की ये जिद होती है कि पटाखे ही सब कुछ है, उनकी खुशी उसी में रहती है। लेकिन जब जब जागरूकता बढ़ती गई तो तो समझ में आता रहा कि वास्तव में बड़ा प्रदूषण होता है। शरीर के डायरेक्ट खतरे के शारीरिक आघात तो हो ही सकता है, साथ में एक जो बड़ा पॉल्यूशन होता है वो हमें आगे भविष्य में बड़ा नुकसान। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को बताएं कि पटाखे ना जला के, मिठाई या जो जिससे पोल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन ना हो, और तमाम सारी उनको जो है अच्छी बातें बता करके दीप जला लें। और पटाखों से दूर रह करके हम कई प्रकार की जो ध्वनि प्रदूषण है भाई नहीं सुन सकता है कोई, तो ध्वनि अगर जो जलाना ही चाह रहे हैं तो कोई छोटे मोटे अपना चल के अपनी एक रस्म रिवाज पूरा करने की जो आदत है तो वो थोड़ा कर सकता है, लेकिन बाकी उनके पीछे ही पड़ जाना या दिवाली हम इसी से करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए समाज को जागरूक होना है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, जब से चाइना का माल बंद हुआ तो लोगों ने कई बार बदलाव देखा गया है कि चाइनीज़ लाइट को मना कर दिया। तो क्या आपको लगता है ग्रामीणों में जैसे दिए जलाने का प्रचलन आगे बढ़ा है, लोग दिए खरीद रहे हैं, उनका घर परिवार चल रहा है, तो इस पर क्या बोलेंगे? हाँ, ये सही है। जो पहले हमारे बचपन में जो है डेली मिट्टी की डेलियाँ बना करती थी, स्वरोजगार था, है ना, और इनका एक विशेष समुदाय था जो इसी पर निर्भर रहता था। आज उनका स्वरोजगार जो है एक सामाजिक पहल के अनुसार वापस होना चाहिए और दिए जो मिट्टी के दिए बने उससे कोई प्रदूषण नहीं रहता है। ये दिए जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक जलें तो उसमें ज़्यादा चकाचौंध रहता है, आँखों पर भी असर रहता है, लेकिन मिट्टी के जो दिए जलते हैं तेल से उनमें कोई आँखों पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है और हमारी दीपावली भी अच्छे से हो जाती है। और स्वरोजगार जो हमारे गाँव के गरीब किसान और जो एक विशेष वर्ग जिसको कुम्भकार कहते हैं, कुम्हार वर्ग, इसी से जुड़ा है कि हम दीपावली में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जब हमारी डेलियाँ घर में जलेंगी मिट्टी वाली, तब हमारे स्वरोजगार फिर से हमारे पास पुनः लौट के आएंगे और हमारा गांव एक समृद्ध होगा। अच्छा, इस समय आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोपरा मऊ की जनता देख रही, तो गोपरा मऊ की जनता को आप इस समय क्या संदेश देंगे दिवाली पर? यही संदेश है कि सब लोग अच्छे से रहें अपना
और एक रिवाज की तय पर, क्योंकि जितना ज़्यादा खुशी होती है कुछ अराजक तत्व तो उतना ही उसको जो है नुकसान करने की सोचा करते हैं कि हम जो है इस दिवाली शराब पी करके जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, नुकसान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचें, और एक अच्छा कि हम अब इस दिवाली से हम अब आगे से ऐसा करेंगे, हम अब बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, उनके खाने पीने का अच्छा प्रबंध करेंगे, और जो भी है मतलब अपने भविष्य को लेकर के हाँ, कोई ऐसी दुर्व्यसन ना करे कि हमारा दुर्व्यसन सिर्फ जुआ खेले, हम ये त्यौहार ही जुए का है, गाँव में अभी प्रचलन रहता है, या उस दिन हम शराब पीते हैं। शराब का सेवन कतई वर्जित है, क्योंकि शराब जो है वो जीवन को महान अंधकार में ले जा कर के पूरे पतन का कारण होती है। ना बच्चे सही रहते हैं, ना बीवी सही रहेगी, ना घर परिवार समाज, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, जिससे कोई मतलब नहीं है। जो आपसे दूर दूर तक करीब नहीं है, आप जा कर के उसको भी नुकसान कर देते हैं शराब के धुत नशे में। तो हम अपने ग्रामवासियों को बहुत ही विनम्र भाव से खाएं, शराब वराब ना, बिल्कुल मिठाई खाएं, खुशियाँ मनाएं, मिठाई खाएं, अपनों से मिलें, अपने जो बाहर हैं उनको अपना नहीं आ पा रहे हैं उनको सेलिब्रेट करें, बुलाएं घर पे, ये सारा तो अच्छा लगता है। लेकिन जुआ दारू से दूर रहें। हमें अभी जो है कप्तान साहब पिछले 3 दिन पीछे बुलाए थे थाने में, कह रहे थे प्रधान जी ज़रा इस पे नज़र रखनी है आपको जुआ दारू पे, अगर कोई भी ऐसा करता है तो सूचना मिलने पर उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। और हो सकता है कि यदि उसे मतलब मना करने पर या नहीं मानता है और कोई ऐसा अपराध करता है तो कड़े से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि किसी की आपकी वजह से इस महत्वपूर्ण त्यौहार का सर्वनाश करने की जो आपकी योजना है वो सरकार उस पर तैयार हो चुकी है। किसी शराबी की, किसी जुआरी की चलने नहीं देंगे, ये बिल्कुल तैयार बैठा है शासन प्रशासन। हमें भी बताया था कि कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत लग रही हो तो आप तत्काल हमें सूचित करिएगा, हम उनको जो है कानून का राज। उनकी दिवाली मनेगी 4 दीवारियों में। हाँ बिल्कुल। और उनकी दिवाली नहीं, उनकी होली मनेगी, उनका चेहरा और शरीर लाल दिखेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधान जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, इस बार महिला सशक्तिकरण की बात है तो इस बार महिला किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। प्लस मैं ये भी जानना चाहूँगी, इतना व्यस्त होने के बावजूद किस तरह घर परिवार को समय देती हैं। सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा ये बताइए, इस बार आप दिवाली कैसे मना रही हैं। प्रधान होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। एक गांव कहते हैं गांव में सब बच्चे के समान है आपके लिए, चाहे उम्र कोई भी रही हो। प्रधान वो पद होता है कि कोई भी समस्या किसी घर में हो आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे ज़रूर। तो इतना व्यस्त होने के बाद परिवार के लिए समय निकाल, जी हाँ, परिवार का समय निकाल पाते हैं और मिलते भी हैं सभी लोगों से। और ऐसा है कि पटाखे ना हम तो बच्चों को जलाने देते हैं, ना तो बाहर ऐसे। घर की महिला जो आप, अच्छा आप महिला हैं तो जो गांव में महिलाएं हैं उनको किसी तरह समझाती हैं कि बच्चों को दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए, किस तरह से पटाखे ना जलाते हुए भारतीय परंपरा के तहत दिए जलाना, मिठाई खिलाना, आपस में खुश रहना, खेलना, ये सब। तो लगता है कि अगर आप समझाओगे महिलाओं को तो समझेंगी। हाँ समझेंगी बिल्कुल मैम। तो आज जब मैं इनको ले चली उनके बचपन में, आपको भी आपके बचपन में ले चल रही हूँ, और दिवाली पे आप जब बच्चे थे तो आप क्या करते थे। हम भी पटाखे तो कभी नहीं जलाए हैं, जो लाइट वाली होती छुड़छुड़िया जिसको बोलते हैं वो जलाए हैं बस। अच्छा ये तो बस है, लेकिन बच्चे थे आप तो कपड़ों की जिद तो करते थी, नए कपड़ों की जिद करती थी आप। जी कपड़ों की तो जिद करते थे। तो अब आप बड़ी हो गई हैं, जब आपके बच्चे आपसे जिद करते तो याद आता है कुछ, तो क्या कहते हैं। हाँ याद तो आता है, तो दिला देते हैं कपड़े भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि दीपावली को भी दिलाएं या 14 अप्रैल को भी, अरे जब होते हैं पैसे तब दिला देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फेस्टिवल में ये होता है कि सब बच्चे, अब चाहे हम बड़े हो गए हैं लेकिन ये होता है दिवाली फेस्टिवल बच्चों को होता है शौक के उनके कपड़े दिलाए। लेकिन अब आप लोग बड़े हो गए लेकिन आज भी दिवाली या वैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस समय जो जनता गोपुरमों की जो महिलाएं आपको देख रही हैं, इस समय फेस्टिवल आ रहा है, तो उनसे आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगी कि किस तरह से सेलिब्रेट करें, कैसे मनाएं, घर में कैसे रहें, क्या कहना चाहिए। घर में रहें, घर की साफ सफाई करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, यही। और घर में खुश से रहें, बस ऐसे ही।
तो जैसे कि हमने सबसे बात की बचपन की बात इसलिए की कि फेस्टिवल में हम भी कई बच्चे थे और सभी बच्चे थे, और फेस्टिवल बच्चों का होता है। जैसे कहा कि हाँ, दारू पी के, शराब पी के, नशा करके, ये सब अगर घर में आते तो जो त्यौहार साल में एक बार आता है वो भी काला हो जाता है। चाहे कितनी भी रोशनी आप कर लो, घर में खुशी नहीं है तो कहीं भी खुशी नहीं मिलेगी। तो ये सब करके कुछ बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिठाई खाइए, परिवार साथ जो खुशी आपके साथ है, परिवार के साथ है, वो कहीं नहीं मिलेगी। और बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। गोपरा मऊ के प्रधान और प्रधानपति सभी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं दीपावली के साथ में ये भी कहा है कि खुश रहें, दिए जलाएं, प्लस दारू शराब नशे से दूर रहें। नहीं अगर रहे तो इस बार दिवाली नहीं होली होगी, वो भी पूरे शरीर में लाल होंगे अगर पाए गए पी के और पड़े हुए दिखे। नमस्कार, बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।